मेरा यही गुजारिश है, ये फिल्म मिल्म वगैरह सब बंद करो। एक गैरतमंद सीधा साधा इंसान था, इनको क्यों बोलते डिकेट? किसका घर पे इसने डिकेट ही किया? किसके घर पे गया? कोई सबूत है इन लोग के पास ये डिकेट था? गरीबों का मदद किया, सब कुछ किया इस इलाके में। ऐसा हरकत इसने नहीं किया बिल्कुल बेटा। अब ये इलाका ऐसा खौफनाक है, हम लोग तो डर लगते हैं। एक साया देखते हैं हम लोग को डर लगता है। पहले हम लोग का इलाके में शेर था, हम लोग शेरनी थे। अभी हम लोग क्या बन गए? हम लोग को डर लगता है अभी। यकीन करो, हमारे गरीब नादार लोगों के जो है ना, वो काम आते थे। वो हर वक्त हमारी खिदमत करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लियारी। और इस वक्त हम मौजूद हैं चील चौक पे, जो कि गुज़िश्ता कई सालों पहले तक अगर हम बात करें तो एक दहशत की अलामत होता था। जी हाँ, उसी दहशत की अलामत को हमारे पड़ोसी मुल्क ने धुरंधर बनाकर मज़ीद दुनिया में और मशहूर कर दिया, क्योंकि वो एक करैक्टर ऐसा था जिसके अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में उसने धूम मचा दी है। और वो नाम है सरदार रहमान बलोच का, मारूफ रहमान डकैत के नाम से। और आज हम उन्हीं के उस इलाके में मौजूद हैं और आपको आज दिखाएंगे और मिलवाएंगे लियारी वालों की ज़बानी कि आखिर सरदार रहमान बलोच था कैसा, था कौन, क्या करता था, कैसे मिलता था। कि रॉबिन हुड था, जो लोगों को कहते हैं कि हर किसी की मदद के लिए रहमान बलोच मौजूद होता था। आखिर वो ये क्या चीज़ था रहमान बलोच, वो जानने की कोशिश करेंगे। आज आपको बताएंगे लियारी वालों की ज़बानी कि रहमान बलोच क्या क्या करता था उनके लिए, और उसने आज क्या कर दिखाया जो हर दुनिया के हर मोबाइल में इस वक्त टॉप ट्रेंड बन चुका है। चलें जनाब, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा था आपको कि आज हम आपको दिखाएंगे कि सरदार रहमान बलोच के जो इलाका है वो किस तरीके से घूमते थे, क्या करते थे। जो हम एक बात आपको मैंने कही थी, एक रॉबिन हुड जिनको कहते हैं ना, वो वाला किरदार जो था वो किस तरीके से था, उस तमाम चीज़ों को जो आप हमें बताएंगे। इस वक्त मैं तारुफ़ करा दूं, हमारे साथ जो बैठे हैं वो इस वक्त इनके भतीजे हैं और फ़तेह बलोच इनका नाम है, ख़ुद काउंसलर हैं और यहाँ के इलाके के ज़ाहिर बात है काउंसलर बने तो हम नामी ग्रामी शख्सियत होंगे। फ़तेह भाई बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आजकल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है वो जो एक मूवी बन गई धुरंधर, आपने देखी? जी बिल्कुल, मैंने ये फ़िल्म देखी है। तो इस फिल्म में मुकम्मल बहुत से बातें झूठ है, इस फिल्म में कोई हकीकत नहीं है। ये तो हमेशा हमारे मुल्क और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंडिया फिल्म बनाता रहता है। तो इसने बहुत से पहले भी फिल्में बनाई तो हमारे मुल्क और इदारों को बदनाम करने के लिए। इसमें मैं कहता हूँ कि कोई हकीकत नहीं है। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो था, उसके ताल्लुक़ ईरान के शहर आशार अफशान से था, बलूचिस्तान से था। आप इस गली में बैठे हो, इस गली का नाम अफशानी गली है। आजीदाद मोहम्मद आल में अब बैठे हो, उसके वालिद साहब का जगह है। तो अब्दुर्रहमान बलोच लियारी के लोगों के लिए एक मसीहत है, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था। उसका हमेशा मैं भतीजा हूँ, उसका ख्वाहिश था कि मुझे भी कहता था कि बेटा अच्छा ये बताएं, ये तो ठीक हो गई बात, यहाँ तक तो मैं समझ गया आपकी बात। अब मुझे ये बताएं ना कि ये क्यों बिलमारूफ जो वो थे, ये क्यों मशहूर किया गया कि रहमान डकैत? और एक लोग जब ये नाम आता था तो क्यों डरते थे लोग? आप उस वक्त छोटे थे या आप उनके साथ, वो क्या विजन क्या था उनके पास, तो क्या डकैत नाम कैसे पड़ा था ये? देखो, अब्दुर्रहमान बलोच एक बहुत सच्चा इंसान था, मुखलिस इंसान था। वो हमेशा अपने अवाम के लिए सोचता था, अवाम की खिदमत के लिए सोचता था और अपने कौम के लिए हमेशा खड़ा होता था। उसको पता होता था कि कोई बलोच या पठान बहुत बेचारा गरीब है, उसको कोई चीज़ का ज़रूरत है, तो उसको नींद भी नहीं आता था जब तक उसका मसाइल हल नहीं करता था। और इस तरीके का शख्सियत का इंसान था। तो अब्दुर्रहमान बलोच को ये डकैत लफ्ज़ जो दिया गया, अब्दुर्रहमान बलोच का कौम मल्लीर में एक इलाका है सिद्दीक गोट, सही है, जहाँ अब्दुल्ला मुराद को शहीद किया गया। सलमान डिप्टी मेयर कराची, उसके वालिद साहब को, सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी इस बात का इल्म है। तो सिद्दीक गोट में मुत्तहिदा लंदन के दहशतगर्दों ने वहाँ नोगो एरिया बनाया हुआ था। अच्छा जी, वहाँ नोगो एरिया बनाया हुआ था। तो वहाँ के हमारे बलोच बहुत परेशान थे, इनसे बहुत तंग करते थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने इनके जान छुड़वाया था मुत्तहिदा के दहशतगर्दों से। तो मुत्तहिदा लंदन के दहशतगर्द कायद अल्ताफ़ हुसैन, जो लंदन में बैठ के कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे बयानात देते, तो उसने अब्दुर्रहमान बलोच को भी रहमान डकैत का लक़ब दिया उसी तो बात उस वक्त पढ़ा था। जी। अच्छा। तो अब्दुर्रहमान बलोच जो था, आप इसके जगह पे बैठे हो, माशाल्लाह उसने, इसके वालिद साहब ने ये हमारे अंजुमन बनाया, ये तामीर के स्कूल तामीर करवाया,
हमारे पास उसने कब्रिस्तान दिए गरीब लोगों के लिए, इलाके वालों के लिए। या ख़ानदान है हमारा अफशानी सरबाजी, बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारा। इसमें हमें कोई हकीकत बात नहीं है, तो सारे झूठ है ये। तो फतेह भाई, जब ये आपने देखा इस वक्त तक, ये इतने दिन गुजरने के बाद भी आज हर आदमी के मुंह पे जो है वो सरदार रहमान बलोच है। वो जो जिन बच्चों ने बचपन में सिर्फ देखा ना नाम सुना था, वो आज एक बार फिर नाम जो है उजागर हुआ है, चाहे वो नेगेटिव दिखाया हो। लेकिन हम, मेरे पास जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, लोग कह रहे हैं कि हम अब सरदार रहमान के शहर में मुब्तला हो गए, जिस तरीके का वो दिखाया गया है। देखो, देखने वाला व्यूअर वो दिखाना कुछ चाह रहे थे, लेकिन वो हो कुछ और गया। देखो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो हैं वो शहीद हैं। मैं तो उसको कहता हूँ कि शहीद है। लियारी के लोगों के लिए उसका फ़िक्र तो जो था, जो उसका सोच था, वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, तो इंशाल्लाह ज़िंदा ही रहेगा। तो लियारी के लोगों के दिलों में भी ज़िंदा रहेगा। शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है और इंशाल्लाह ताला लियारी के लोगों के लिए हमेशा अभी तक भी ज़िंदा है, और हमारे और आपके शक्ल में ज़िंदा है। जी। आपका बचपन में कैसे, आप उनके साथ कैसे थे, आपसे कितनी मोहब्बत? यार, आप तो 3 भाई हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे? हम सबसे मोहब्बत करता था, बल्कि हमसे क्या नहीं, पूरे कहते थे लियारी के बचपन में बच्चों थे यार। उसके तो बेचारे के बहुत से ख्वाहिशात थे हमारे लिए। उसका ख्वाहिश था कि हम पढ़ें, आगे रेंजर्स में मेजर बने, कर्नल बने, पुलिस में एसएसपी बने, डीआईजी बने। उसकी बहुत सी ख्वाहिशें थी कि मेरे बच्चे इस तरीके से मुल्क का नाम रोशन करें। तो लियारी के बच्चों के लिए भी इसके यही ख्वाहिश थे। हमेशा कहता था कि कॉलेज बनाए, उसकी कोशिश थी लियारी के अंदर बेनज़ीर यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब बोला पीपल्स पार्टी को कि यहाँ का हमें बना के दो। उसने खुद भी बहुत से कोशिश की, मगर उसको बेचारे को शहीद किया गया। उसके बहुत से ख्वाहिशात थे, अगर वो ज़िंदा होता तो इंशाल्लाह ताला आप देखते कि लियारी में कितना चेंज था और होता गया। उसके टाइम आप 2009 से पहले आप अपने रिकॉर्ड में भी चेक करें कि इतने क्राइम नहीं थे जो उसके बाद हुए। वो किसी को नहीं छोड़ता था, ना मंशात उसके टाइम इतने खतरनाक जो नशे आजकल मैं सुनता हूँ, उसके टाइम 2009 से पहले आप देख ले। आप इन चीज़ों के एफआईआर भी आपको स्थानों में नहीं मिलेंगे, आप ऑन दी रिकॉर्ड चेक कर लेना। दिखाएंगे आप हमें बाहर से जी, कौन सी बिल्कुल। चीज़ें हैं जो रहमान सरदार ने यहाँ पे बनाई अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, जो वो चाहते थे, जो उनका विजन था, वो भी ज़रा हम दिखाना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं चलते हैं आपको, जी चलिए। अच्छा फतेह भाई, कहाँ आए हैं हम? ये क्या जगह है आप जो लेके देखो, ये वो जगह है जो अब्दुर्रहमान, शहीद सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के वालिद साहब ने इसके संगे बुनियाद रखी थी। तो इसकी तामीर शहीद सरदार अब्दुर्रहमान ने की थी। तो यहाँ पर ईद की नमाज़ होती है, गरीबों की, पूरे इलाके वालों के यहाँ के नमाज जनाजा भी होती है। तो यहाँ पर फ्री में हमें कफन दफन का सामान फ्री में दिया जाता है। तो शहीद सरदार अब्दुर्रहमान के टाइम से अभी आज तक तो ये सिलसिला होता जा रहा है। अब ये जो इलाका है, ये पूरा जो ये खूबसूरती और ये तमाम विजन, जी जी, ये सारे अब्दुर्रहमान के मनूने मिन्नत से हैं। इन्होंने तो आप भी तो काउंसलर हो। जी जी, मैंने तो ये इलाके में ये रंग, ये जो सफाई सुथराई आप इलाके में लियारी में देख रहे हैं, आप सुना होगा लियारी में कितना गटर है, ये वो आपको कुछ दिख रहा है? माशाल्लाह कितना साफ सुथरा इलाका है हमारा। सरदार का इलाके में आएंगे तो साफ सुथरा होगा ना। बाकी लियारी भी तो हम प्रोग्राम करते हैं, वहाँ तो नहीं। क्या लियारी का बड़ा मसला है इस वक्त, ये बड़ा मसला नहीं, है। इंशाल्लाह कैसे ताला सही होगा? बहुत जल्द होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने एक आइए बहुत जरा बड़ा मुझे और चीज़ें दिखाएं। पैकेज दिया है लियारी के लिए, तो बहुत जल्द इस पे काम शुरू होने वाला है। होने वाला है, जी, खुशखबरी है लियारी वालों के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी या पैकेज। फिर यही हमारे खिलाफ ये फिल्में हमारा पड़ोसी मुल्क बना के हमें बदनामी करते रहेंगे। नहीं, इन वो चीज़ों से। तो हमेशा फिल्म बनाता ही रहता है, उसका हमेशा हर साजिश को वैसे यार, नाकाम थे और जो- नाकाम जो रहेगा। फ्लॉप थे ना, वो भी ये कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, जो फ्लॉप लोग भी थे वो इस पाकिस्तान के नाम पे चल गए। पता नहीं क्या ऐसे, वो जिसको कब से वो बंदा जिसने जो रहमान सरदार का जिसने रोल किया है, जी, उस समझे संन्यास लेके बैठा हुआ था। ये जो है इनकी लाइब्रेरी है, जहाँ पे मोहल्ले के, देखें, जगह दे देना, उसके साथ ये चीज़ें मौजूद हैं, इनकी किताबें भी मौजूद हैं। आपकी तस्वीर लगे हुए, ये भी बता देना। अच्छा, ये रहमान साहब के वालिद साहब हैं, जिनके नाम पे ये जी जी, हाजी दाद मोहम्मद साहब, ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। ये लाइब्रेरी उनकी, जहाँ ये अखबार जो पुराने किताबें रखी हुई हैं, किताबें भी रखी। अब शीशे वो थोड़े इतने बिलर हो चुके हैं, अगर आप इसमें देखें तो अंदर किताबें मौजूद हैं। ये नहीं है कि सिर्फ शेल्फ मौजूद हैं, किताबें भी मौजूद हैं। आपने तो देखा होगा, जैसे ये तो उनके भतीजे हैं, आपने तो उनके वालिद साहब को भी देखा होगा। क्या क्या कैसा क्या शौक था उनका? शौक से क्या खाता था? शौक से क्या, चाय बस पीने के एक शौकीन थे? बस चाय एक पीने के खाना शौकीन खाते थे? थे, बस यही शौक थे, बाकी और कोई निशा नहीं था, कोई निशा नहीं करते थे।
अच्छा, नशा कोई नहीं ऐसा करते? कोई नहीं। और चाय पीने का शौक चाय था? पीने का शौक था, बिल्कुल। चाय पीते लगता थे है क्या? आपको चाय पीने अभी। जैसे ये कहते हैं कि वो रहमान जो था वो मसीहा था हमारे लिए, बिल्कुल, जो बिल्कुल, जिससे बात करो बिल्कुल। अगर लोग गुस्से में आ जाते हैं, हमने ये भी देखा कि कोई बोलता भाई उनको रहमान डकैत नहीं बोलो, वो हमारे लिए मसीहा था। बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ जब ये गरीबों के लिए ना पूरा महीना, आप यकीन जानिएगा ना, पूरा 3-3 4-4 महीने का राशन। अच्छा हाँ, यहाँ पर ऐसे लाइनें लगती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। जी जनाब, आप किधर आए? जी ये देखो, पता ये है भाई? पार्क बनाया है यहाँ पर, खूबसूरत आइए। डायनासोर रखा है यहाँ पर बच्चों के लिए, वाह, कितना बड़ा जबरदस्त। पार्क बनवाया है उसमें। ये क्या नाम है, किस नाम से है? मुजाहिद पार्क के नाम मुजाहिद। आप ज़रा माशाल्लाह पूरे इलाके के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह डायनासोर भी रखा है। डायनासोर पहुँच गया है, डायनासोर बचा दिया है आपने पार्क के अंदर। सरदार रहमान बलोच को देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा है, कैसा लगता था, कैसे घूमता? बहुत अच्छा हो रहा था, सही सही घूम रहा था, गैरतमंद, गरीबों को मदद किया करता था, गरीबों को राशन वगैरह हम लोग को भी दिया था। अभी हम लोग का हाल बुरा है। अभी हालिया दिनों में एक फिल्म का चर्चा सुना आपने? हाँ हमारे बिल्कुल सुना है, पड़ोसियों- इन लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया इनके बारे में ये फिल्म दिया। मेरा यही गुजारिश है, ये फिल्म वगैरह सब बंद करो। एक गैरतमंद सीधा साधा इंसान था, इनको क्यों बोलते डिकेट? किसका घर पे इसने डिकेट ही किया? किसके घर पे गया? कोई सबूत है इन लोग के पास ये डिकेट था? ऐसे भी बोलना नहीं चाहिए इन लोगों को। गरीबों का मदद किया, सब कुछ किया इस इलाके में, ऐसा हरकत इसने नहीं किया बिल्कुल बेटा। हम आपसे यही मेरा यही पूछने गुजारिश हम है। पूछने यही आए थे, ये डकैत नहीं, लकब क्यों ना मिल गया नहीं, उनको? नहीं बिल्कुल ये गलत कहते थे ये डकैत है, ये बिल्कुल डकैत नहीं था। गरीबों को कपड़े दिए, हम लोग के बच्चे को भी कपड़े दिए, राशन हम लोग को दिया। पहले हम अच्छा। लोग के इलाके में शेर था, हम लोग शेरनी थे। ये मैं समझता हूँ कि शरारत है, ये फिल्म नहीं वो है। हमसे वो जो जंग हारने के बाद वो खिफत मिटाने के जो कहते हैं ना, ये जाहिर वो है सिलसिला ना, था। यही बात है ना, यही दिखाना ना? चाहते, बदनाम करने का एक तरीका था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया नहीं, उनको। लेकिन उल्टा सबसे- और मशहूरी दे दी हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि बदनामी उसकी होती है जो बदनाम हो। नहीं, ये हमारे मोहल्ले के बहुत ही सिफा सालार थे ठीक। और लोगों की खिदमत गुजार थे। आप मिले सरदार? अरे मेरा बच्चा है यार, मैं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं आप मिले। आप तो उनके वाले साहब से भी मिले होंगे। हमारे साहब से भी, वो तो हमारे बुजुर्ग थे। लोग जो हैं ये पुलिस के नुमाइंदे इस तरीके से बिला वजह की बातें करते हैं। आप मुझे बताएं कि कहाँ किसी इदारे में उसका डकैत का कोई FIR हो तो डकैती के लिए डकैती के लिहाज से ना, मतलब बदनाम करने बिला वजह। और सबसे बड़ी बात यह है कि लियारी के लोगों को जो है ना बिला वजह बदनाम कर रहे हैं। हालांकि लियारी के लोग अच्छे लोग हैं, तासुब परस्त नहीं है, कौम परस्त नहीं है। वो सरदार के दौर का, रहमान के दौर का लियारी अच्छा था, आज का लियारी अच्छा है क्या? नहीं। मसाइल तो बहुत बढ़ गए लियारी। अभी तो बाकी मसाइल बढ़ गए हैं। उस वक्त फिर भी वो हमारे लोगों के, अभी मैं क्या बताऊं, यकीन करो हमारे गरीब नादार लोगों के जो है ना वो काम आते थे। ये हमारा क्लब था फुटबॉल का, नहीं अच्छा। गैंगवारों ने, मुख्तलिफ लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, वरना वो हर वक्त हमारी खिदमत करता था, हमें पैसा देता था क्रिकेट के लिए, तो फुटबॉल के सरदार का लिए। ताल्लुक गैंगवार वालों में से नहीं रहा था? नहीं बखुदा कभी नहीं, नहीं रहा। नहीं कोई उसके साथ। ये बिला वजह आप यकीन करें, ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ। बेटे से बाप डरता है, फिर लानत है वो बाप को। हाँ, तो ये फुटबॉल क्लब जो उनके दादा और सरदार रहमान बलोच जो हैं उनके हवाले से ये यहाँ पर था, और यहाँ मुलाकातें और लोगों को लियारी और फुटबॉल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। रहमान मेडिकल सेंटर जी, यहाँ एक क्लिनिक बनाया इलाके के लोगों के लिए और मदरसा दिया है यहाँ पर मस्तूरात के पढ़ते हैं खबर बच्चों लेडीज़ का। जी क्या बात है, ये उसी वक्त का विजन है उनका? जी जो ये जी, सब उनका चीज़ें- मुकम्मल ख्वाहिश था कि यहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, फ्री में इनका इलाज हो और यहाँ पर बच्चे फ्री में मदरसा पढ़ें। अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जी। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप खुद देखो, एक एज अ मैं- काउंसलर, एज अ जी। आगे जाके अब जो लियारी को
जिस तरीके से लोग पेश कर रहे हैं, क्योंकि मसाइल तो हैं। नहीं नहीं बिल्कुल कोई लियारी की मसाइल हर गली में मसाइल मौजूद है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में आपको इतने बड़े मसाइल नहीं मिलेंगे। आपकी गली में ना फतेह भाई, आगे चले तो बहुत सारे इलाके नहीं ऐसे नहीं, हैं जहाँ इंशाअल्लाह बहुत- ताला बहुत मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने सीवरेज का मसला, पानी का मसला, बिजली बहुत बड़ा, लोड शेडिंग एक बड़ा मसला हो जाता है यहाँ की। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, तो इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला बहुत से काम होंगे। लियारी बदलने जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह आप कुछ टाइम में देखोगे इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया फतेह। आज जो बात हम आपको कह रहे थे कि एक ऐसी फिल्म जो कि वो लोगों को लेके बनाई गई कि खुद जो एक किरदार ऐसा बना के दिखाना चाहती थी वो इंडियन सिनेमा, लेकिन वो इस तरीके से मशहूर हुआ, वो ख़ुद भी नहीं समझ रहे थे कि वो नेगेटिव दिखाना चाहते थे, लेकिन वो इतना चर्चा में आ गया कि इतना मशहूर हो गया कि इस वक्त आधी दुनिया में कहता हूँ जहाँ जहाँ इंडियन सिनेमा उर्दू और हिंदी समझी और बोली जाती है। अगर मैं गिनवा दूँ, खुद 1.5 अरब से ज़ायद का मुल्क है इंडिया, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, उसके साथ आ जाइए आप बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिर आ जाएं आप ओमान, उसके बाद आ जाइए यूएई की तमाम रियासतें, उसके बाद आप आ जाइए कतर के बाद आप आ जाइए अमेरिका के बाद आ जाइए लंदन, जितना आप ये तमाम जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, इस वक्त टॉप ट्रेंड बन चुका है सरदार रहमान बलोच का। वो दिखाना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया, और हमने आपको कहा था कि आज हम आपको दिखाएंगे कि वो दर हकीकत जिस तरीके से जो मशहूर थे वो क्या वजूहात थी। यकीनन कोई ना कोई वजह थी ऐसी जिसकी वजह से वो जो लोगों ने उनको ऊपर कुछ डाला, इस तरीके से जो हमने इनसे पूछा, जैसे इन्होंने बताया, हमें बता दिया कि वजह क्या बनी कि जो एक बिलमारूफ जो लफ्ज़ उनके साथ लगा दिया गया, लेकिन ओवरऑल हमने वो दिखाया जो वो उन्होंने काम किए हैं, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो एक विज़न था अपने लोगों के लिए, वो सरदार रहमान बलोच के, वो भी हमने आपको दिखा दिए। अगले किसी शो तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।